नमस्ते। वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। चलिए देखते हैं कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। क्या गाइडेंस है आपके लिए। पहले शुरू करेंगे आपकी एनर्जी से। आपकी एनर्जी है हायरोफेंट। देखिए, हायरोफेंट जो है वो एक इमोशनली सीरियस कमिटेड टाइप की एनर्जी होती है, जहाँ पे आप इस रिश्ते को एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन मानते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिश्ता। शायद आपने कमिटमेंट या फ्यूचर के लिए काफी होप की हो, या अभी भी शायद होप हो आपके दिल में। आप एक वैल्यू बेस्ड डिसीजन लेना चाहते हैं, सिर्फ फीलिंग्स के हिसाब से नहीं, स्टेबिलिटी भी चाहिए। उस तरह की एनर्जी है ये। जैसे आपको गेम्स नहीं खेलने हैं फिर, आपको चाहिए एक रियल ग्राउंडेड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ये एक, जैसे कि मैंने कहा, कमिटेड रिलेशनशिप होता है। तो अम, एक जो आपको अंदर से फुलफिल करे, एक सोलफुल कनेक्शन भी होगा वो। जो आपको एलिवेट करे कहीं ना कहीं, वो आपकी एनर्जी है अभी। पर शायद दूसरी तरफ से उस लेवल की क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है इस समय। तो वही आगे हम देखेंगे। अब नेक्स्ट एनर्जी है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये कनेक्शन थोड़ा सा टूटा फूटा सा है इस समय, थोड़ा थका हुआ सा लग रहा है। जैसे दोनों लोग हो सकता है थोड़े अप्स एंड डाउन्स दोनों लोगों के बीच में हुए हैं, और बाउंड्रीज आ गई हैं, बात नहीं हो रही है प्रॉपरली, अगर हो भी रही है तो। पर दोनों ने कहीं ना कहीं एक उम्मीद छोड़ी नहीं है। जैसे अभी भी होप है। देखिए, रिश्ते में एक एग्जॉस्शन है, लेकिन एक चिंगारी अभी भी बाकी है। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये रोशनी अभी भी है। एक आखिरी बार ट्राई करने का फेज हो सकता है ये, लेकिन सिर्फ अगर दोनों रेडी हो रिपेयर करने के लिए। तो पोटेंशियल अभी भी है रिश्ते में, खत्म नहीं हुआ है सब कुछ, जो मुझे यहाँ से लगता है। एट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, वो हो सकता है अपने काम पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, उनके पास डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा काम हो, या अपने करियर स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। अगर नहीं भी है तो वहाँ फोकस पूरा डाला हुआ है। इमोशनली वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटीज अलग रखी हुई है इस समय उनकी। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको उन्होंने प्रायोरिटी पे रखा हुआ हो। अम, देखिए, उनमें कुछ काम करके कुछ बिल्ड करने की नीयत हो सकती है यहाँ पे, लेकिन स्पीड बहुत स्लो है, क्योंकि पेंटिकल्स बहुत स्लो एनर्जी होती है। अ, तो उनकी तरफ से एनर्जी एफर्ट वाली है, पर इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकल जोन ज्यादा है यहाँ पे। अगर आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो शायद ये थोड़ा इम्बैलेंस्ड फील हो रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रिलेट होती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट एनर्जी है डेथ की। आपका दिल कह रहा है कि बस, अब और नहीं। इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके हैं कोई रिपीटेड पैटर्न से, और पेन के बाद आपका हार्ट जैसे एक क्लोजर मांग रहा है। जैसे नाइट ऑफ कप्स, दिमाग कह रहा है लेकिन क्या पता एक मैसेज ही आ जाए, क्या पता एक अपॉलॉजी मिले, क्या पता एक रोमांटिक जेस्चर कहीं उस तरफ से आ जाए। लॉजिकल ब्रेन भी कभी कभी होप करता है कि ये सब ठीक हो जाए। तो आपका दिल हीलिंग चाह रहा है, और दिमाग स्टिल किसी एक मिरेकल का इंतजार कर रहा है। जैसे डुअल एनर्जी है जो आपको कहीं ना कहीं यहाँ स्टक फील करा रही है इस सिचुएशन में। ऑल्दो आई वुड हैव प्रेफर्ड, या नॉट प्रेफर्ड, बट मुझे लगता है कि नाइट ऑफ कप शायद दिल में आना चाहिए था, और डेथ दिमाग की तरफ आना चाहिए था, क्योंकि दिल सोचता है ना कि ये तो अभी खत्म नहीं हो सकता। दिमाग है जो बोलता है कि नहीं नहीं, ये करना चाहिए या ये खत्म है। स्ट्रेंज के ये उल्टा आया है इस बार, पर आई गेस यही एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। देखिए, आप इमोशनली डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये एक स्मार्ट मूव है। आप क्लैरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के जोन में आ रहे हैं। यहाँ पे आपका दिमाग आपको कह रहा है कि फैक्ट्स को देखो, ज्यादा यहाँ दिल विल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। दिल को यहाँ पे डालो
कैद में और दिमाग से सोचो, क्योंकि वही तुम्हें ठीक रास्ता दिखाएगा। तो फीलिंग्स के चक्कर में कंफ्यूज मत हो जाओ। सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बेसिकली कह रहा है कट थ्रू, वो जो फॉग है दिमाग में उसको कट थ्रू करो, ये तलवार दी हुई है, काट दो सब कुछ। अब टाइम है जब खुद के लिए इमोशनली क्लियर डिसीजन लेने की जरूरत है। सो आपने इस रिश्ते से सब कुछ फील कर लिया है, जैसे अब सोच कर फैसला लेने का टाइम है। सो आज की रीडिंग बहुत सिंपल है। आपका दिल कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड है, दिमाग अभी भी कह रहा है शायद कुछ होप है, शायद कुछ हो जाएगा, लेकिन आपका इनर विजडम, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये आपको बोल रहा है कि अब बस हो गया, अब खुद के लिए सोचना जरूरी है। ये दिल विल तो बेवकूफी है, उसको साइड में रख दो। तो ये कनेक्शन आपको क्लैरिटी सिखा रहा है कहीं ना कहीं, और कभी कभी क्लैरिटी क्लोजर क्लोजर से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। देखिए, आप किसी का भी कभी देखेंगे, सोचेंगे, वो डिजर्व नहीं करते हैं। आप किसी का श्योर नाउ, ऑलवेज, आई एम हियर, वो डिजर्व करते हैं। उसको अपने दिमाग में रखिए। अपने लिए जो आपके लिए क्लियर डिसीजन है, उस डिसीजन के साथ जाइए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।